मैथमेटिशियंस कुछ ऐसा थ्योरम बनाओ कि ऐसी उथल पुथल मच जाए, एक सवाल इधर से आए, एक सवाल इधर से आए और बच्चे यही बोलें कि I don't know what to do. I don't know what to do. हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वाइटल्स एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष रांगरा वेलकम करता हूं आपका आज की इस हमारी वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन का जो लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, सिग्नम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर किया था कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है। मॉड्यूलस फंक्शन की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, उसके ग्राफ्स और कॉम्बिनेशन हो, मतलब क्या होता है जब कॉम्बिनेशन आते हैं, मतलब दो डिफरेंट मॉड्यूलस फंक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें और उनको ऐड करें तब जो उनके ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो वहाँ था दो का। अब जब हम आगे बात करने वाले तो यहाँ मैंने लास्ट लेक्चर में भी 3 का 4 का सबका एक बेसिक तरीका बता दिया था, जिस बेसिक रूल को फॉलो करके आपको क्या करना है, वो ग्राफ्स बनाने हैं। अब हम इसी में पिछले लेक्चर में हमने दो अलग अलग मॉड्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ग्राफ बनाए थे, इसमें हम 3 के ग्राफ भी बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि सॉल्व फॉर एक्स। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू, मतलब उसका डोमेन, उसका बताने की यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो जो हमें फंक्शन दिया गया है वो कुछ इस तरह है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो आप एक्स माइनस 4 को मोड में लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो अगर आप इसको मोड में रखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स माइनस 4 और माइनस 4। थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए, एक्स माइनस 4 को मान लीजिए टी। जब आपने इसको टी माना तो एक इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अब आपको करना क्या है, आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, उसके दो सोल्यूशन निकालने हैं। जब इसके दो फैक्टर बनाएंगे तो उसके दो फैक्टर आ जाएंगे टी माइनस 4 और टी प्लस 1। यहाँ से इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। दो वैल्यूज हमें पता है, एक आएंगी आपकी, एक आ जाएगी आपकी 4 और दूसरी आ जाएगी -1। अब आपको करना क्या है, अब जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, यानी एक आई है 4, एक आई है -1, ठीक है। और चूँकि अब आप देख सकते हैं, जब आपने ये समझिए कि टी इज इक्वल टू, जब आपने, हमें क्या करना है, टी की जगह क्या रखना है, जो सॉल्यूशन आया हुआ है वो क्या है, टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ रखा है वो क्या है, टी माइनस 4 और टी प्लस 1। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 4 और टी हमने किसकी जगह मान रखा था, मोड एक्स माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आप दूसरी कंडीशन देखिए टी इज इक्वल्स टू -1। अब आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मोड जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसमें जो भी आंसर आता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा आंसर हमारा आ चुका है नेगेटिव। तो ये तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे क्या नहीं करेगी, प्रॉपर फिट नहीं बैठेगी। जो उसकी जो बेसिक हम कहते हैं कि जो उसकी बेसिक फंक्शन है, बेसिक जो उसकी एक समझिए उसकी जो बेसिक जिस कॉन्सेप्ट वो काम करता है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो इस वजह से जो -1 वाला केस है वो तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा कौन सा केस, सिर्फ 4 वाला। अब क्या करना है आपको, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 4 काम करेगा। तो यहाँ से आप अगर आप सिंपली देखें जो एक्स माइनस 4 है वो +4 या -4 के इक्वल आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में रखिए, पहले एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू +4 रखिए, फिर एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू -4 रखिए। दोनों से जो आंसर्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे आपके, वो दोनों आंसर्स आ जाएंगे आपके क्या, वो दोनों आंसर होंगे आपके इसके एक्स के सॉल्यूशन। और जो दोनों आंसर्स आपके यहाँ पे आएंगे, अब आपको करना क्या है, सिंपली आप एक्स माइनस 4 इजिकल्स टू 4 रखेंगे जब सबसे पहले।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इजिकल्स टू 8। जो आपने रखा x माइनस 4 इजिकल्स टू -4, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपको 0। तो एट द एंड आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या जाएंगी, 0,8। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो 2 आ जाएंगी, एक आपके पास 0 और दूसरा 8, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस मेन ये था कि ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लास्ट में कॉन्सेप्ट अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन का पता है तो हम सिंपली उस दूसरे को एलिमिनेट कर दिया हमने। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो वहाँ से हमारे 2 सॉल्यूशन आ चुके, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी 2 के कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है 3 का कॉम्बिनेशन। 3 के कॉम्बिनेशन में हम वही करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में 2 के साथ किया था। अब क्वेश्चन है क्या हमारे पास, mod x माइनस 1, mod x माइनस 3, mod x माइनस 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, mod x माइनस 1 mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 5। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले निकालने हैं टर्निंग पॉइंट्स। यहाँ से 3 टर्निंग पॉइंट आप सिंपली देख सकते हैं, क्या कहेंगे 1, 3, 5, ठीक है। 3 टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपके बनेंगे इंटरवल्स। अगर आप ग्राफ पे इंटरवल देखें तो ये सिंपली आपका 5 हो गया, ये आपका 3 और ये 1। तो ये आप कैसे समझिए, ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आ सकती हैं वो क्या क्या आ सकती हैं, एक तो x आ सकता है ग्रेटर देन 5, दूसरा x क्या आ सकता है 3 और 5 के बीच वाला, उसके अलावा x क्या आ सकता है 1 और 3 के बीच में, उसके अलावा x क्या आ सकता है x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 आपके पास क्या आ गए, 4 इंटरवल्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब करना है क्या है, आपको उन्हीं इंटरवल्स में इनको रखते जाना है, ठीक है। मतलब हमारे पास सबसे पहले इंटरवल क्या था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रखेंगे तो वहाँ से आपके पास क्या क्या आता जाएगा। अगर हम x माइनस 1 की बात करें तो 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू लीजिए, 6 ले लिया आपने, 6 माइनस 1 से पॉजिटिव, तो यहाँ से x माइनस 1 तो एज इट इज आया, प्लस x माइनस 3 की बात करें तो x माइनस 3 हमने 6 लिया तो 6 माइनस 3 से पॉजिटिव आया, तो ये भी x माइनस 3 आ गया। लास्ट बचा x माइनस 5, x माइनस 5 में भी हमने 6 ही लिया या 5 भी ले लिया तो 0 आया, वो मतलब सिंपली पॉजिटिव आंसर ही आया। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से लास्ट जो आएगा वो आ गया 3x माइनस 9, ये आ गया आपका लास्ट इक्वेशन जो आया आपका, ये इक्वेशन बनेगी इससे, ठीक है। ये हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। फिर जब जो x है वो 3 और 5 के बीच में होगा, तो x माइनस 1 वाली कंडीशन में हमें पता है हम 4 ले लेंगे तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव x माइनस 1। जब x माइनस 3 की बात होगी तो हमने 4 ले लिखा तो 4 माइनस 3 से पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही बात आएगी 5 पे, मतलब x माइनस 5 पे, तो हमें बीच का नंबर हमने 4 लिया तो 4 माइनस 5 माइनस 1, तो यानी कैसे आएगा नेगेटिव के साथ, मतलब ये हो जाएगा माइनस होल ब्रैकेट x माइनस 5। और जब भी ब्रैकेट सिंपली आप क्या कीजिए, डायरेक्ट ब्रैकेट अभी हटा ही दीजिए, ब्रैकेट जब हटेगा तो -5 तो ये हो जाएगा +5। अब सिंपली आप इसको ऐड कर लीजिए, x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स यानी x, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी ये हो जाएगा आपका सिंपली x प्लस 1, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। फिर थर्ड इंटरवल क्या है 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 के बीच में क्या करना है, सिंपली आप रखे रहिए, x 2 रखा, x माइनस 1 आ गया एज इट इज, 3 वाले में नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3, और उधर से भी नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि वो इनके बीच में आएगा, हो जाएगा माइनस x प्लस 5। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका
-2x + x यानी -x + 7 यानी इक्वेशन क्या आएगी 7 - x। ठीक है, तो ये 3 इंटरवल्स बन गए। बस अब कौन सा इंटरवल बचा आपके पास, एक लास्ट इंटरवल बचा आपके पास, वो भी देखते हैं। लास्ट इंटरवल है वो क्या है, लास्ट इंटरवल था x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो उनमें तीनों नेगेटिव आने वाले, तो आप सिंपली लिख सकते हैं -x + 1 -x + 3 -x + 5। यहाँ से आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 यानी 9 - 3x आ जाएगा। तो आपके पास चारों इंटरवल की इक्वेशन आ गई। आपको करना क्या है, उन इक्वेशन को उठा के क्या करना है, सिंपली ग्राफ में रखते जाना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो चार इंटरवल्स बने हैं उनकी सबके ग्राफ आएंगे और आपको क्या करना है, इनको कंबाइन करते जाना है उन्हीं इंटरवल्स के बीच में। ठीक है, ये आपकी चार इक्वेशंस आप यहाँ पे दी भी गई हैं। जो हमने फर्स्ट इंटरवल निकाला था उसकी इक्वेशन 3x - 9 आई थी, सेकेंड इंटरवल की x + 1 आई थी, सेकेंड इंटरवल की -x + 7 आई थी और थर्ड इंटरवल की क्या आई थी, -3x + 9। तो जो ये इंटरवल्स अब आ चुके हैं, अब इन्हीं को हमें इसमें कंबाइन करना है और जो ग्राफ आएगा वही आपका इसका क्या होगा, रिजल्टेंट ग्राफ होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। मॉड्यूलस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मोड x अगर लेस देन a है, हर उस a के लिए, मतलब हर पॉजिटिव, नहीं सिंपली समझिए, अगर मोड x लेस देन a है हर उस नंबर के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए, तो वो इम्प्लाई करता है कि जो x है वो -a और a के बीच में। यानी सिंपली आप इसको ऐसे देखें कि अगर हमें कहीं ऐसे लिखा गया मोड x इज लेस देन 4, तो ये इम्प्लाई करता है, और ये 4, और ये तभी इम्प्लाई करेगा जब जो आगे आने वाला नंबर है नहीं ये क्या हो, पॉजिटिव, तभी ये काम करेगा। तब ये क्या कहता है कि जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x इज लाइंग बिटवीन -4 से 4। ये फर्स्ट है। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, सेकंड में बस एक इक्वल का साइन का अंतर है। अगर इक्वल है तो यहाँ ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर यही उल्टा हो जाए, मतलब अगर हमें कहा जाए कि मोड x इज लेस देन इक्वल्स टू -4, तो तब जो x है वो कहाँ होगा, 5 में, मतलब ऐसा कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मोड x कभी भी एक नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो इसलिए ये तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब नीचे प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं, क्या है कि अगर मोड x ग्रेटर देन a है फॉर ऑल a यानी पॉजिटिव, तो जो x यानी सिंपली वही, अब अभी तो क्या था कि जो मोड x था वो लेस देन ही था, मतलब मोड x जो था वो a से छोटा था। अब इन्होंने क्या किया है, साइंस जो है वो क्या कर दी है, इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है, मोड x ग्रेटर देन a है, तो जब मोड x ग्रेटर देन a होगा, यानी सिंपली आप ये समझिए, मैंने अपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक मेथड बताया था ब्रैकेट इनइक्वालिटी के लिए, वो था भाला मेथड। उसमें हम क्या करते थे कि जो ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन होते हैं, इसमें जो जो ये एच आती है, ये जो एज आती है जिसकी तरफ होती है वो अपनी चीज़ें छुपा लेता है। जैसे सिंपली अभी समझिए, अभी इस ऊपर वाले में जो ये एच थी वो किसकी तरफ थी, एक्स की तरफ, इसलिए इसने क्या किया, इसके अंदर का हिस्सा अपने पास रखा, मतलब छोटा जो कम हिस्सा था, बाकी इतना बड़ा हिस्सा नहीं जो वो छोड़ दिया। जब अब सेकेंड में क्या हुआ, भाला किसके पास आ गया, एक्स के पास, यानी वो अब एच किसकी तरफ है, ए की तरफ है, यानी अब क्या करेगा, वो बड़ा एरिया अपने पास लेगा। बड़ा एरिया है माइनस इन्फिनिटी से माइनस से यूनियन ए से इन्फिनिटी, और वही वो करता है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड बस एक जो सेकंड प्रॉपर्टी दी गई वो वही है, बस एक इक्वल टू का फर्क है, बाकी एज इट इज प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओपन और क्लोज का फर्क है बस। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मोड एक्स किन्हीं दो नंबर्स ए और बी के बीच में लाई करता है और ए और बी दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो तब जो एक्स का, ये समझिए यानी जो एक्स का डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्स का डोमेन तब माइनस, यानी आप सिंपली माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी, यानी आप ऐसे समझिए कि अगर हमें कहा गया है कि जो मोड एक्स है वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो हमारा एक्स है उसे वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी ये, बस एक इक्वल टू के साइन का फर्क है, इक्वल टू साइन लगा और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टीज बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है और ये जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, मैंने बाला मेथड की बात की, अगर आपको 2 ब्रैकेट से इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो उससे बेहतर मेथड कोई भी नहीं है। आपको क्या करना होता है, पहले तो आप इसमें क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो फर्स्ट में आपने इसका फैक्टराइजेशन किया, आपको मिले x-1 x-2, और इसमें वाला मतलब जो एज है वो किसकी तरफ है, फंक्शन की तरफ। तो वो क्या करेगा, जो दो टर्निंग पॉइंट्स हैं इनके बीच की वैल्यूज़ ले लेगा, यानी जो टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यूज उसने ले ली, वही हुआ। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में वैल्यूज जो थी मतलब जो बाला था वो किसकी तरफ गया, बाहर की तरफ, मतलब वैल्यूज़ की तरफ। तो उसने क्या किया, वो रीजन्स ले लिए जो उनसे बाहर वाले थे, यानी 2 और 3 से बाहर का जितना सारा रीजन था उसने ले लिया। ठीक है, यानी -∞ से 2 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। थर्ड की बात करें तो यहाँ से 2 आते हैं, x-2 x-4, हालांकि फिर फंक्शन की तरफ है, तो क्या करेगा, दो टर्निंग पॉइंट्स के बीच का रीजन ले लेगा, यानी 2 से 4 का बीच का। ठीक है, थर्ड में विज एज इट इज है, तो सिंपली ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ ये होता कैसे है। करना क्या है, बस आप सिंपली ये देखिए कि x- फैक्टराइजेशन, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन तो आप आसानी से जानते हैं। बाला मेथड का यही मतलब है कि अगर जो एज है वो जिसकी तरफ होती है वो, मतलब सिंपली ये समझिए, अगर फंक्शन की तरफ एज है तो क्या करेगा, वो जो दोनों टर्निंग पॉइंट्स हैं उस वेक्टर के, मतलब एक्स के, उन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेता है। लेकिन अगर एज फंक्शन से उल्टी तरफ है तब क्या होगा, जो फंक्शन है वो उन दो टर्निंग पॉइंट्स के बीच का एरिया छोड़ के बाकी सारा एरिया अपने अंडर में ले लेता है। यानी सिंपली समझिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था 1 और 2 वाला, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने 1 और 2 जब उस पर भाला था तो उसने 1 और 2 का रीजन ले लिया। लेकिन अगर भाला उसकी उसकी तरफ ना होता तो वो कौन सा रीजन लेता है, जो बाहर का रीजन बचा। तो यही फ़र्क है एज का, जिस तरफ एज, अगर एज फंक्शन की तरफ है तब तो वो कौन सा रीजन लेगा, दो टर्निंग पॉइंट्स के बीच का। लेकिन अगर एज चली गई दूसरी तरफ, यानी उसके हाथ में एज आ गई है, मतलब भाला उसके पास आ गया, तो वो क्या करेगा, वो सारी बाहर की वैल्यू ले लेगा, यानी बड़ा रीजन ले लेगा। सिंपली आप समझिए कि जिसके हाथ में भाला वो पावर में है और दूसरे की पावर कम हो जाती है, यानी सिंपली अगर एच फंक्शन की तरफ है, यानी वो खतरे में है, तो वो कुछ ही रीजन में सिमट जाएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन के हाथ में भाला है, यानी सिंपली अगर उसके पास वो दूसरे मतलब एच बाहर चली गई है, तो वो क्या करेगा, वो बड़ा रीजन ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ सबसे मेन जो हर किसी को ये समझिए जाननी ज़रूरी भी है, और जिसके बिना आप, मैं सही कहूँगा कि जो इनइक्वालिटीज़ है उसको सॉल्व करने में जो सबसे बेसिक पॉइंट यूज़ होता है, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आके नॉर्मल जो बंदा है, मतलब जिसे इन चीज़ों की नॉलेज सही से नहीं है, वो यहाँ पे गलती कर देता है, और वो गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए आपको ये पॉइंट बताया जा रहा है। तो पॉइंट है क्या, कभी भी अगर ऐसा आपके पास कंडीशन बनती है जहाँ पे मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया गया है कि आपको x² मान लीजिए आपको दे दिया गया है <9 है, और हमें क्या सोल्व करना है, हमें x की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने रूट लगा दिया दोनों तरफ, मतलब
अगर स्टूडेंट ने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब जब मैंने रूट लगाया तो इधर से क्या आ गया, आप जब रूट 9 करते हैं तो 3 आता है। यहाँ से सिंपली आप सोचेंगे भाई रूट एक्स लगाया है, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, खुद एक्स ही होगा, तो एक्स ग्रेटर देन 3 आ गया। लेकिन नहीं, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। होता क्या है, आप सिंपली एक बात समझिए, जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का है। लेकिन आप सिंपली ये बात समझिए, क्या वो -3 का रूट स्क्वायर नहीं है। अगर आप -3 का स्क्वायर करें तो वो भी तो 9 ही आएगा। तो अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट करूँ तो 3 और -3 दोनों आने चाहिए। तो इस कंडीशन में सही क्या चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे जब भी कंडीशन ऐसी बनती है कि रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर फंक्शन आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, वो भी होल मतलब होल स्क्वायर फंक्शन आ जाए, तो अगर हम उसको मतलब सॉल्व करते हैं तो जो एक्स है वो खाली बाहर नहीं आता, वो अपने साथ 2 दीवारें लेकर आता है, वो भी किसकी, मोड की। यानी अगर मैंने लास्ट में बात की कि मोड एक्स स्क्वायर लेस देन 3, तो ये भी बाहर आएगा, तो ये कुछ ऐसा होगा मोड एक्स, मतलब अगर मैंने रूट तो दोनों तरफ लगाया तो मोड एक्स लेस देन 3। और हमें सिंपली पता है, हमने अभी पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उससे सिंपली क्या हो जाएगा, मोड एक्स -3 से 3 के बीच में। अब मैं आपको उसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। हमने भी इस प्रॉपर्टी से किया, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी से करता हूँ। एक्स स्क्वायर लेस देन 9 था, मैंने क्या किया, 9 को मैं इधर ले आया राइट लेफ्ट साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -9 0। अगर आप इस साइड के फैक्टर करें तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, मतलब तो हो जाएगा एक्स -3 और एक्स प्लस 3, भाला किसकी तरफ, फंक्शन की तरफ। तो क्या करेगा, वो जो टर्निंग पॉइंट्स के बीच का एरिया है वो ले लेगा। टर्निंग पॉइंट्स क्या है, -3 और 3, तो इनके बीच का एरिया आ जाएगा किसके पास, एक्स के पास। इससे भी वही आंसर है और उस फॉर्मूले से भी। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि वो जो हमने एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन में जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो आप इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो इसका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। और एक और बात, ये तो सिंपली आप हर कोई जानता है कि एक्स माइनस ए का टर्निंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ए, ठीक है। ये तो सिंपली ज़्यादा मुश्किल वाली बात थी नहीं कि टर्निंग पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए इज एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कुछ बेसिक पॉइंट्स और। अगर कहीं पे ऐसी चीज़ें बनती हैं जैसे माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो आप सिंपली एक चीज़ जानते हैं, -1 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर है यानी एक स्क्वायर नंबर है। और आप सिंपली जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का जो रेंज है वो हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आप सिंपली समझिए कि जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं उनकी रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप सिंपली समझिए, तो हमें तो -1 वाला तो वेरीफाई करने के लिए ज़रूरत है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और आपको सिर्फ क्या सोल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। आप खाली इतना भी सोल्व करेंगे तब भी सही होगा, क्योंकि -1 से तो ये हमेशा छोटा ही रहेगा, ये आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पार्ट को ना भी सोल्व करें तब भी आप काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करना है। और ये जो चीज़ें बताई जाती हैं इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप फंक्शन में अगर आपके पास ये दोनों चीज़ आ गई तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। आप सोचेंगे कि यार दोनों को हम सोल्व करेंगे कैसे, तो हमें करना क्या होता है, एलिमिनेट। जो हमें पता है, जिसका जो ट्रूथ है बिल्कुल, जिसका हमें पक्का पता है कि हाँ भाई ये चीज़ है, इसमें मैथ में प्रूव्ड है, उसे हम सोल्व करने की ज़रूरत ही क्या है। हमें वो पार्ट सोल्व करना है जो हमसे पूछा गया है, जिसकी ज़रूरत है हमें। जब ये पार्ट तो हमें पता ही है कि भाई कोई भी स्क्वायर नंबर लेस देन -1 तो -1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि वो स्टार्ट ही 0 से होता है। लेकिन 1 से छोटा होना ना होना वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्क्वायर नंबर तो 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो वो पार्ट हमें सोल्व करना पड़ेगा, जबकि -1 वाला हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ये है -2, मॉड एक्स जो है -2 से 2 के बीच में है। मॉड एक्स हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव नंबर। अब सिंपली समझिए -2 से तो बड़ा होना ही है, यानी क्यों 0 से छोटा है। तो यहाँ भी वही बात है, जो एक्स स्क्वायर वाली थी वही मॉड एक्स की बात आ गई, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। फिर -2 लेस देन इक्वल्स टू रूट एक्स लेस देन 3। आप सिंपली यहाँ भी यही देख सकते हैं कि जितने भी रूट के नंबर होते हैं
उससे जो भी आंसर आता है, उससे जो भी रूट निकल के आता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप कि रूट 9 से आंसर -3 आ रहा है या -4 आ रहा है, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। हमेशा जो रूट वाले नंबर होते हैं उनका जो नंबर बाहर आता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए आपको इस पार्ट को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू है। तो आपको पार्ट कौन सोल्व करना है, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी दी गई है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की, वो क्या है, अगर मोड एक्स, अगर आपको दिया गया है, मतलब अगर एक्स और वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जो मोड एक्स प्लस वाई है वो क्या, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। मतलब जो मोड एक्स प्लस वाई है वो हमेशा किससे छोटा होगा, जो एक्स और वाई है उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस फंक्शन से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं कि मोड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी एक्स वाई पॉजिटिव हो। यानी इसका मतलब क्या है कि या तो क्या हो, एक्स और वाई सेम साइंस के हों, तभी ये पॉसिबल होगा ना एक्स और वाई पॉजिटिव होना। अगर दोनों सेम साइन के हो तभी तो पॉजिटिव दे पाएगा, या फिर उनमें से कोई एक 0 हो, ठीक है। दूसरा, लेकिन ये तब इक्वल होंगे, ये 2 कंडीशन दी गई ना लेस देन और इक्वल टू वाली। इक्वल कब होंगे, जब एक्स वाई पॉजिटिव है। लेकिन जब एक्स वाई नेगेटिव हो गया तब क्या होगा, एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो 2 कंडीशन दे दी। इक्वल वाली कंडीशन कब होगी, जब एक्स वाई यानी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, पॉजिटिव, तब क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जब साइन नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई को नेगेटिव आ रहा है, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, लेस देन वाली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, आगे काम आएगी। अब एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब आप सिंपली देखिए आपको करना क्या है, आपको भी मैंने पीछे प्रॉपर्टी बताई। अब आप करिए क्या, आप थोड़ी देर के लिए जो एक्स माइनस 1 है उसे ए मान लिया आपने, या कुछ भी आप एक्स मान लीजिए, मतलब एक्स माइनस 1 एक पार्ट हो गया ए, 2x माइनस 3 एक पार्ट हो गया बी। अब आपको करना क्या है, आप क्या कीजिए, आप ये समझिए कि अगर हाँ, अगर आप देखिए ये ए है और दूसरा पार्ट ये ए और बी दे रखा है, और ये ए प्लस बी दोनों का सम कैसे, अब वो देखिए ए प्लस बी कैसे है, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे यानी एक्स माइनस 1 यानी एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3 को आप ऐड करेंगे एज इट इज़, मतलब अगर दोनों से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू आया ना, इक्वल आया ना। और मैंने लास्ट ही स्लाइड में बताया है कि वो इक्वल कब होते हैं, जब x और y पॉजिटिव हों, मतलब x और y क्या हो, पॉजिटिव हों या 0 के इक्वल हो। यहाँ पे एक्स वाई क्या है, ए बी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, ए बी की जगह वो रखनी है, और वही उन्होंने यहाँ पे किया है। ए बी की जगह ए हमारा क्या था, एक्स माइनस 1, बी क्या था 2x माइनस 3, तो ये क्या हो गया उससे पॉजिटिव। वहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, 2 टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, दो टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। अब आपको सिंपली करना क्या है, देखना है कहाँ से पॉजिटिव पार्ट आएगा, कहाँ से नेगेटिव पार्ट आएगा। सिंपली हमें करना क्या है, वैल्यूज़ रख के देखिए। पहला क्या था 3/2, तो 3/2 से कोई बड़ा नंबर किया आपने 2 रख लिया मान लीजिए। जब आपने 2 रखा तो फर्स्ट जो पार्ट आएगा यानी ये जो पार्ट है इससे आएगा पॉजिटिव, इससे भी पॉजिटिव, जब यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव। फिर तो जब इतनी आप यहाँ जब सब पॉजिटिव आता रहेगा तो यहाँ से जो रीजन आएगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड इस डिवीजन में रखा नेगेटिव आंसर है, यहाँ से पॉजिटिव आंसर है। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप सिंपली देखिए कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो एक्स का जितना भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव रीजन्स में से ही आएगा, तो जितना भी इसमें पॉजिटिव रीजन होगा वही क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 7x माइनस 5 प्लस 6x माइनस 3 और इजिकल्स टू एक्स प्लस 6। अब करना क्या है आपको, वही सेम चीज़ ए और बी मानिए। अब आप इसको इनमें देखेंगे तो आप इनको ये जो आंसर आएगा वो आएगा ए माइनस बी से, ए माइनस बी से आया। तो आप इसे ऐसे, आप इसे कुछ ये समझिए कि ए और बी था, यानी ये ऐसे हुआ कि ए माइनस बी। तो ये जब हमने लास्ट से उसमें जो बात की उसमें तो क्या था, नेगेटिव, मतलब
ये देखिए मैंने उसमें बताया था कि एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तब वो इक्वल टू होता है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है ए और माइनस बी, ए और यानी ए प्लस माइनस बी आया, सिंपली ये समझिए। ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, दोनों के साइन अपोजिट्स हैं और साइन अपोजिट है तो उसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव है तो वही उसमें वहाँ पे चीज़ की गई है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नेगेटिव रीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली जब आप इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, मतलब जो टर्निंग पॉइंट्स आ गए, टर्निंग पॉइंट में हमें रीजन हमारे पास आ गए, रीजन में हमें क्या रखना है, रीजन से ऊपर वाली कोई वैल्यूज़ रख के देखिए आप इनमें जैसे जैसे वैल्यूज़ रखते जाएंगे आपके पास रीजन्स आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई इनका रीजन कैसा आना है, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव रीजन्स वाला हिस्सा है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और प्रॉपर्टी है, मोड एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब ये कब होगा, मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस वाई, जब एक्स वाई क्या हो, जब एक्स वाई होगा आपका नेगेटिव इक्वल्स और ज़ीरो भी, मतलब एक्स वाई क्या हो आपका ज़ीरो से छोटा हो या ज़ीरो के इक्वल हो। फिर सेकंड क्या कहता है कि मोड एक्स माइनस वाई इज लेस देन मोड एक्स प्लस मोड वाई, वो कब होगा, व्हेन एक्स वाई इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, या फिर दोनों के साइंस कैसे हों, दोनों के साइंस कैसे हों, सेम साइंस हो। मेरे इसमें पॉजिटिव आएगा वैसे, जहाँ तक मेरे ध्यान में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। अब अगला है सिग्नम फंक्शन। अभी तक आपने जितना पढ़ा, आप देख रहे होंगे इतनी प्रॉपर्टीज़ आई, इतने थ्योरम्स वगैरह, फलाना ढिमकाना, तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या चीज़ें बनाई हैं मैथ्स। तो इसी पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मतलब एक लाइंस अपनी तरफ से बनाई मैंने कि एक ये समझ लीजिए कि आप जिसे अपना मैथ्स में दुश्मन मानते होंगे कि हाँ यही मेरा दुश्मन है, अपने आप जिसे भी इमेजिन कर सकते हैं, तो उसे सोचिए कि वो मैथमेटिशियंस को कह रहा है कि मैथमेटिशियंस कुछ ऐसा थ्योरम बनाओ कि ऐसी उथल पुथल मच जाए कि एक सवाल इधर से आए, एक सवाल इधर से आए और बच्चे यही बोलें कि I don't know what to do. I don't know what to do. हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन डायरेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है, इसके तीन पार्ट हैं, मतलब तीन रीजन्स हैं इसके। अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो वहाँ वो आंसर देगा, मतलब एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो तब वो आंसर देता है 1। अगर आपका एक्स इजिकल टू 0 है तो सिग्नम फंक्शन 0 आंसर देगा। अगर आपका फंक्शन मतलब एक्स नेगेटिव है तो आंसर दे देगा -1। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो तीन ही वैल्यूज़ हैं, यानी आप इसकी अगर बेसिक फंक्शनैलिटीज़ देखें तो जो उसका डोमेन है, डोमेन आर, रेंज के मामले में है -1, 0 और 1, यही तीन नंबर से इसकी रेंज है। कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन जो उसकी रेंज है वो है -1, 0, 1, -1, 0, 1। ठीक है, हाँ ये इसकी चीज़ें हैं। और एक और मतलब इसका एक और डेफिनेशन ये भी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स में अगर एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो तब होता है मोड एक्स अपॉन एक्स। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अब मोड एक्स अपॉन एक्स है तो आप पहले कोई पॉजिटिव नंबर किया तो पॉजिटिव नंबर में आप देख सकते हैं कि मोड एक्स से क्या बाहर आएगा, एक्स ही बाहर आएगा। तो एक्स से बाहर आया एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1। हमने लिया कोई नेगेटिव नंबर यानी -1 ले लिया, तो जब -1 लिया तो मोड एक्स से -1 से वो नहीं बाहर आएगा, लेकिन नीचे जो एक्स है उसका तो हमने -1 ही ले रखा है, तो वहाँ से आंसर क्या जाएगा -1। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। नहीं आपको ये भी याद नहीं, आप सिंपली याद रखिए पॉजिटिव के लिए 1, 0 के लिए 0, नेगेटिव के लिए -1। सिंपल फंक्शन है, ज़्यादा कुछ टिपिकल फंक्शन नहीं है, तीन ही इसकी वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, और ये जो ये इसका ग्राफ है आप सिंपली देख सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, अभी मैंने बताई है -1 0 1 सिंपली। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल वर्ड आया तो इसमें क्या होगा, इसमें आप सिंपली समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स का यूज़ होगा। तो ये कुछ इस तरह के, ये इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो किस फॉर्म में होता है, ये a टू द पावर x। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है, मतलब जो पावर में यानी जो एक्सपोनेंट है वही होगा आपका वैल्यू, मतलब वेरिएबल ही आपका क्या होगा, पावर। इसमें होता क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसमें कुछ इसमें लिमिटेशन भी है। क्या कि जो a है वो होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब a हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, a 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने 1 ले लिया तो आप सिंपली समझिए 1 की आप चाहे 1 की पावर 1 कीजिए, चाहे 1 की पावर 1000 कीजिए, चाहे 1 की पावर 1 लाख कीजिए, आंसर हमेशा 1 ही आना है। तो उसमें ना तो 1 का यूज़ होता है, मतलब a नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, और a पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे जो a है उसे कहते हैं हम बेस, और x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है। और ये कुछ मतलब सिंपली इस फॉर्म में होता है कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ठीक है। और हमें और एक और बात, जो कांस्टेंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंट, और क्योंकि सिंपली आप समझिएगा अगर एक्सपोनेंट आपका वेरिएबल है तो जो बेस है उसको हमेशा क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव। ठीक है। आप सिंपली समझिएगा अगर a 1 है, y तो y क्या होगा, मतलब जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 की पावर x, वो हमेशा क्या होगा 1 ही आता रहेगा, तो वो हो जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन। और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए यहाँ इसलिए 1 का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। कुछ बेसिक फंक्शंस की मतलब इसकी एग्जाम्पल दी गई, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर -x, फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। ठीक है। और बस ये नहीं, ये लिमिटेशन नहीं है कि आप x लेंगे या -x, आप x भी ले सकते हैं, आप -x भी ले सकते हैं। क्योंकि आप 2 की जैसे 2 की पावर -x आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर x, और आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 टू दी होल पावर x। आप वहीं पर आ गए, जो इसकी बेसिक फॉर्म थी। यानी अब आपके लिए कांस्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1/2 हो गया, पावर तो x ही रही, वेरिएबल ही रही। ठीक है। तो आप इसको उस फॉर्म में भी लिख कर समझ सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये तो यहाँ पे x लिखा था, वेरिएबल था, बेस पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव मैंने आपके सामने ही बना दी, वो पॉजिटिव भी है, वो पॉजिटिव है, भले अभी वो नेगेटिव आपको दिख रहा है, मैंने आपको उसका पॉजिटिव बना के दिखा दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका ग्राफ है वो कैसा होगा। अगर जो a है इसमें मतलब 2 इंटरवल्स आते हैं। अगर a जो है वो क्या हो, a अगर आपका क्या हो 1 से बड़ा है, तब तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है। और अगर आपका ग्राफ मतलब जो a है यानी कांस्टेंट है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, 0.3 आ गया, तब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड यानी डिक्रीजिंग कर्व आएगा। लेकिन जो ये कर्व है ये कभी भी एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगा, इनफाइनाइटली आगे तक जाता रहेगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस पे मीट नहीं करेगा। और इसमें इस फर्स्ट ग्राफ में बात करें तो ये कभी भी इनफाइनाइट में भी जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा होगा। डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज की बात करें चूँकि इसकी ये क्या है 0 से ऊपर ही जा रहा है हाइट में, तो 0 से इन्फिनिटी होगा, एक्सक्लूडिंग 0, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे 0 मतलब एक्स एक्सिस टच नहीं करता। ठीक है। क्योंकि आप सिंपली समझिए कि जो भी आपका आंसर आएगा, किसी की पावर आप कुछ भी कर सकते हैं तो उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए 0 इसमें क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। ठीक है। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका इतना ही था, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है, मतलब जो आपका 11th वगैरह है, लेकिन आप इसको आप क्या जानेंगे कि इसका डोमेन रेंज वगैरह याद रखिए, इसका ग्राफ याद रखिए। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। तो वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये भी लेक्चर आपको मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थी, बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम भी आपके लिए ऐसे ही
अच्छी अच्छी जानदार शानदार वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।